जय श्री कृष्णा। आज हम तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए, किस दिशा में नहीं रखनी चाहिए, किस तरह से हमें तिजोरी की व्यवस्था करनी चाहिए, हम इसके बारे में इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी देंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन संपत्ति, रुपया, पैसा, आभूषण टिके रहे, उनमें वृद्धि हो। लेकिन कई बार छोटी सी नादानी की वजह से, नासमझी की वजह से उसके साथ में ऐसा नहीं हो पाता है। व्यक्ति चाहे नौकरी पैसे वाला हो, चाहे व्यवसाय करता हो, सभी को रुपए पैसे की, धन की, आभूषणों की नीड होती है, जरूरत होती है। और हर व्यक्ति चाहता है कि वो संपत्ति उसकी बनी रहे, उसमें वृद्धि हो। इसलिए आज हम तिजोरी के संबंध में ऐसे कुछ वास्तु के सूत्र बताएंगे आपको कि जो हो सकता है कि उसमें से कई सूत्र आपने प्रयोग में नहीं लिए हो और उसकी वजह से रुपए पैसे के आगमन पर प्रभाव पड़ रहा हो सकता है फिजूल खर्ची हो सकता है कि चोरी का डर हो सकता है कि अन्य चाहिए आइटम पर हमारा पैसा खर्च हो रहा हो। ज्यादा समय हम इस पर सामान्य बात पर ना लेते हुए अपने बिंदु पर आएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे यही कहना है कि आप यदि यह चाहते हैं कि वास्तु ज्योतिष के और सुख सागर के आपको बराबर वीडियो मिलते रहे, अपडेट होते रहे आप, तो जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और यदि मुनासिब समझे तो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को शेयर करें। आपके अगर कोई कमेंट्स है आप मुझे अवश्य लिखिए। अब हम अपने तिजोरी वाले बिंदु पर आते हैं। वास्तु के सिद्धांत और नियम क्या कहते हैं? आपको मालूम है कि वास्तु में दिशाओं का बहुत महत्व है। अब हुआ यह कि दिशाएं कई बार भ्रमित कर देती है, तो हमेशा याद रखिए कि दिशाएं तो मुख्य तो 4 ही है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन हर 2 दिशा के बीच में एक कोण बनता है, जिन्हें क्रमशः उत्तर पूर्व कोण यानी ईशान कोण, पूर्व दक्षिण कोण, अग्नि कोण,
दक्षिण पश्चिम कोण नैऋत्य कोण और उत्तर पश्चिम कोण वायव्य कोण होता है। अब यहां प्रश्न है कि हम यदि तिजोरी रखते हैं तो वो कौन से कक्ष में, भवन के कौन से कक्ष में रखी जानी चाहिए। मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा अभी इनिशियली, कि एक हम डे टू डे लाइफ रोजमर्रा के लिए अपना पैसा टक्का अलग रखते हैं और जो हमारी बचत होती है और जो हमारे ऑर्नामेंट्स आभूषण होते हैं जिनकी हम सुरक्षा चाहते हैं, दूसरा वो भाग आता है। तो यहां तिजोरी को रखने के लिए भी दो कक्ष बताए गए हैं। एक ईशान कोण में बना हुआ कक्ष और दूसरा है नैऋत्य कोण में बना हुआ कक्ष। ईशान कोण में जो हम तिजोरी रखते हैं, अपना रुपया पैसा रखते हैं। अब ये तिजोरी आपकी अलमारी में जो लॉकर है वह आपकी तिजोरी है। और अगर एक व्यवसायी है, लोहे की बनी हुई गोदरेज कंपनी की 1 क्विंटल की 40 किलो की ऐसे भारी भरकम रखता है तो वो भी तिजोरी है। कैश बॉक्स अगर वो रखता है तो वह भी उसकी तिजोरी है। बैंक में लॉकर्स जो होते हैं वो भी तिजोरी है एक तरह से। हम यहां घर के संबंध में बात कर रहे हैं कि दैनिक प्रयोग में लेने के लिए जो हम रोजमर्रा के लिए फुटकर पैसा रखते हैं वह हमेशा ईशान कोण में रखी हुई तिजोरी या अलमारी में रखना चाहिए। दूसरी बात है कि जो हम अपना रुपया पैसा बचत के रूप में और अपने ऑर्नामेंट्स और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जमीन जायदाद के, इनको हमेशा नैऋत्य कोण में बने हुए कक्ष में, रूम में रखना चाहिए, अलमीरा में, तिजोरी में। अब अगला जो सूत्र है इसका कि तिजोरी जो हम रखते हैं वो किस दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि तिजोरी के 4 मुख्य साइड्स होती है। वैसे तो 6 साइड्स की बनी हुई होती है, टॉप को और बॉटम को छोड़कर 4 साइड्स उसकी होती है। हम जो लंबी चौड़ी साइड होती है उसको प्रेफरेंस देते हैं जिसमें गेट लगे हुए होते हैं, और एक उसका पिछवाड़ा होता है, बैक साइड होती है। तो हमने मान लो एक अलमीरा खरीदी जिसको हम तिजोरी के रूप में भी काम में लेंगे, उसमें लॉकर वगैरह बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ईशान कोण के कमरे में कोई अलमीरा नहीं है, तो हम उस अलमीरा को ईशान कोण में रखते हैं, ईशान कोण में बने कक्ष में रखते हैं। तो ईशान कोण में बने हुए कक्ष में कहां रखे? क्यों कि जब हम कमरे में घुस गए तो फिर वो 8 दिशाएं तो उस कमरे की भी है। हमेशा ध्यान रखिए जो तिजोरी होगी उसका बेक दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, उसका बेक दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा और उसके खुलने वाले दरवाजे उत्तर दिशा की तरफ होंगे।
एक बात तो ये। दूसरी बात है कि हम एलमीरा को उस कमरे का जो ठीक दक्षिण बनता है भाग, वहां रखेंगे। हम ना तो आग्नेय कोण में रखेंगे, ना नेतृत्व कोण में रखेंगे, ना हम पश्चिम में रखेंगे, ना वायव्य में रखेंगे, ना उत्तर में रखेंगे, ना ईशान में रखेंगे और ना पूर्व दिशा में रखेंगे, बल्कि हम जो ठीक दक्षिण निकल रहा है, जैसे मान लो 9 फुट का कमरा है आपका, दक्षिण की दीवार 9 फुट की है, 3 का भाग दे दीजिए उसमें, तो 3 का भाग देने पर 3 ही आता है, 3 तिया 9। तो आप 3 फुट लेफ्ट और 3 फुट राइट से छोड़कर बीचों बीच के अंदर आप उस अलमीरा को रखेंगे, तो वो दक्षिण में रखी हुई अलमारी मानी जाएगी, आपकी तिजोरी मानी जाएगी। यही व्यवस्था यदि आप तिजोरी को नेतृत्व कोण में बने रूम में रखते हैं तो उसमें भी आपकी यही व्यवस्था रहेगी। अर्थात नेतृत्व कोण में जो ठीक दक्षिण दिशा की दीवार बन रही है, ठीक दक्षिण दिशा जो पड़ रही है, वहां उसकी पीठ होगी और खुलता हुआ उत्तर होगा। जब हम अलमीरा खोलेंगे या जो छोटी तिजोरी है उसको खोलेंगे, लोकर खोलेंगे, तो वो खुलता हुआ उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा उसे देखेगी, वो उत्तर दिशा को देखेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर अपने अन्य किसी जगह बनी हुई रखी हुई अलमीरा है, आप तुरंत प्रभाव से उसमें परिवर्तन लाइए। अगला सूत्र क्या है कि हम उत्तर की तरफ मुंह क्यों रखते हैं, पूरब में क्यों नहीं रखते? इसलिए कि उत्तर कुबेर की दिशा होती है और कुबेर धन की वर्षा करता है। अगर हमें धन, रुपया, पैसा चाहिए, आज धन क्या है? ये जो रुपया है वही धन है हमारा। सामान्यतया आज हम उसे ही धन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कुबेर धन के मालिक है, कुबेर हमारी अलमीरा को, हमारी तिजोरी को देख रहे हैं, इसलिए हम उत्तर की तरफ मुंह खुलता हुआ रखते हैं। आप अलमीरा जब रखें तो एक चीज का ध्यान रखिए कि उसे आसन जरूर दे। आसन का मतलब है उसके नीचे आप कोई वुडन पीस रखे, कोई बड़ा पाटा बनवा कर लकड़ी का रखे, कुल मिलाकर उसको आसन देना चाहिए। अगला सूत्र है कि अलमीरा के स्वयं के भी स्टैंड नीचे बॉटम में पांव होने चाहिए। कहने का मतलब स्टैंड जैसा होना चाहिए, जैसे चाहे वो 2 इंच के बने हुए हैं नीचे पागे, लेकिन वो होने चाहिए। अगला सूत्र है कि जिस कक्ष में आप तिजोरी रखते हैं, रुपए पैसे रखने वाली अलमारी रखते हैं, वह कक्ष आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। अगला सूत्र है कि जिस कक्ष में हम तिजोरी रखते हैं, रुपए पैसे वाली अलमारी रखते हैं, उस कक्ष में पीला रंग दीवारों पर होना चाहिए। अब हम जब किसी कमरे में, चाहे वो
ईशान कोण में बना हुआ कमरा है, चाहे वो नैऋत्य कोण में बना हुआ कमरा है, हम वो तिजोरी वहां रख रहे हैं, तो हमें यह भी तो ज्ञात होना चाहिए कि उसके दरवाजे कितने हैं उस कमरे के। जिस कमरे में तिजोरी रखी जाती है उसके केवल एक दरवाजा ही होना चाहिए। फिर ध्यान से सुन लो कि जिस कमरे में तिजोरी रखी जाती है उस कमरे का केवल एक दरवाजा होना चाहिए। अगला सूत्र क्या कहता है? भाई दरवाजा तो आजकल सरकने वाला भी बनता है, सिंगल पल्लड़ का भी बनता है, दो पल्लड़ वाला भी बनता है। तो वास्तु कहता है कि ऐसे कमरे के दो पल्लड़ वाला दरवाजा होना चाहिए। सरकने वाला या सिंगल पल्लड़ वाला दरवाजा कदापि नहीं होना चाहिए। अगला सूत्र कहता है कि जिस कमरे में आप तिजोरी रखते हैं उसकी उत्तर साइड में एक खिड़की भी बनी हुई होनी चाहिए। तिजोरी का अगला वास्तु सूत्र है कि भाई हम ये आग्नेय कोण में तिजोरी क्यों नहीं रखते, वायव्य कोण में तिजोरी क्यों नहीं रखते, नैऋत्य कोण में तिजोरी क्यों नहीं रखते, इसका भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं और आप इसका ऑब्जर्वेशन करें। साइंटिफिक रीजन इसके पीछे हो सकता है। आप ऑब्जर्वेशन करें कि अगर आपकी तिजोरी कमरे के ईशान कोण में रखी हुई है तो धन का नाश होगा। अगर तिजोरी नैऋत्य कोण में रखी हुई है, अगर तिजोरी नैऋत्य कोण में रखी हुई है तो पैसे जल्दी जल्दी खर्च होंगे और चोरी होने की भी संभावना है। यदि आग्नेय कोण में तिजोरी है तो अनावश्यक खर्चा आपके होगा, और यदि वायव्य कोण में तिजोरी आपने रख रखी है तो आपकी तिजोरी में पैसा टिकेगा ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये वास्तु सम्मत है। मेरे या किसी अन्य विद्वान व्यक्ति के अपनी मर्जी से बनाई हुई बातें नहीं हैं, इसलिए हमें अक्षर से इन्हें पालन करना चाहिए। इसके बाद हमारे सामने चीज आती है कि वास्तु क्या कहता है कि जहां हम तिजोरी जिस जगह रखते हैं वह जगह क्या उबड़ खाबड़ हो सकती है। तो वास्तु कहता है, हमारा नया सूत्र है, अगला सूत्र है कि तिजोरी हमेशा समतल धरातल पर ही रखी जानी चाहिए, उबड़ खाबड़ धरातल में नहीं। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि समतल धरातल भी 90 डिग्री एंगल पर, यानी कि उसको इस प्रकार से एकदम समतल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसके ढाल नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह बात आती है कि तिजोरी झुकी हुई कदापि नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि आप नई तिजोरी खरीद कर लेकर आते हैं, नई अलमारी लाते हैं, घर बसा रहे हैं, या अब आपके पास में इतनी फुर्सत हो गई है पैसे टक्के की, आप सोचते हैं कि भाई चलो अब एक अलमारी की आवश्यकता जिसमें लॉकर भी हो, पैसा रख सके, या आप व्यवसायी है और तिजोरी रख सके। तो कब लाकर रखनी चाहिए, इसके लिए कौन कौन से वार सही रहेंगे,
तो इसमें हम ये आपसे कहेंगे कि इसमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, देखिए वापस बताता हूं, अगर आप चेंज भी करते, जैसे मान लीजिएगा कि अभी अपन ने जिन सूत्रों का अध्ययन किया या हमने समझा जिन सूत्रों को, और आपने देखा कि यार तिजोरी तो गलत स्थान पर या अलमारी गलत स्थान पर रखी हुई है, आप उसे सही करना चाहते हैं, तो उसे सही करने के लिए भी जो अच्छा वार है वो सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है। आप तिजोरी जो रखते हैं उसकी पूजा भी हमें, धूप बत्ती भी हमें करनी चाहिए। हमें वैसे तो रोजाना ही अगरबत्ती और जो भी दीपक की हम लो होती है वो दिखानी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से कृष्ण पक्ष के बुधवार को सुबह और शाम दोनों समय तिजोरी की विधिवत आपको पूजा करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आजकल आलस्य हर व्यक्ति में आ गया। हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं चाय बना दो, हाँ जी देख अभी बनाती हूं, मेरा ये थोड़ा सीरियल 5 मिनट में खत्म हो रहा है। अच्छा अभी मैं 2 मिनट बाद में मोबाइल पर बात चल रही है, अभी मैं बनाती हूं। ये केवल महिला में नहीं बल्कि बच्चों में भी आलस्य है, और पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी है, सब में ही करीब करीब आलस्य व्याप्त हो गया है। लेकिन आलस्य को त्यागे, क्योंकि आपके आलस्य की वजह से घर में भी ताले लगते हैं जो हमारी समृद्धि को रोक देते हैं, हमारी धन संपत्ति को आने से रोक देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आती है। और तो और कई बार आप पाएंगे कि अलमारी में भी ताले लग गए। तो ध्यान रखें कि तिजोरी या अलमारी में कभी भी ताले नहीं लगने चाहिए। अगर लग जाते हैं तो आप तुरंत प्रभाव से उन जालों को हटा दीजिए। मकड़ी के जाले किसी भी हाल में तिजोरी या अलमारी में नहीं होने चाहिए। आप जिस कमरे में, अगला अपना वास्तु सूत्र है, आप जिस कमरे में तिजोरी रखते हैं उसमें मान लो आपने सोचा चलो टाइल्स लगवा देते हैं, दीवारों के या फर्श पर टाइल्स लगवा देते हैं, तो ध्यान रखिए कि टाइल का कलर काला नहीं हो, लाल नहीं हो और नीला भी नहीं होना चाहिए। इन रंगों से बचे। तिजोरी का वास्तु का सिद्धांत यह कहता है। और अंतिम बात मैं इस वीडियो की बताने जा रहा हूं कि कई बार हम ये कंजूसी कर जाते हैं या ये सोचते हैं कि ज्यादा सुरक्षित रहेगा और तिजोरी को सीढ़ियों के नीचे बनवा देते हैं, लगवा देते हैं, फिट करवा देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, वास्तु सिद्धांत कहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे कभी भी तिजोरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आज के इस वीडियो में वास्तु के सिद्धांत और नियम, तिजोरी के संबंध में कौन कौन से सूत्र बताते हैं, इनकी जानकारी हमने आपको दी। आपसे फिर यही कहना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।